जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि हम नेगेटिविटी से बहुत साल से पीड़ित थे एंड हम कोई दरबार गए, भगत के पास गए हैं एंड उनकी चीजों को यूज कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कुछ जब तब करने को बताया है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो बाधा है वो और बढ़ गई है, ना कि खत्म हो रही है, ना कि कम हो रही है। तो उसको लेकर के तो आज का टॉपिक इसी विषय पे है कि आखिर ये बाधा क्यों नहीं कम हो रही है और क्या वजह है, क्या क्या वजहें हो सकती। तो अगर आप बहुत टाइम से पीड़ित थे, आपको शारीरिक कष्ट था, मानसिक कष्ट था, बहुत गंदे सपने आते थे, गंदे विचार आते थे, बहुत तरह की सपना आते थे, भूत प्रेत वगैरह की सपना बार बार आते थे, आपको ऐसा लगता था कि कोई है अजीब सा इंसान, मतलब अगर आप किसी प्रेत को या कोई इस प्रकार के नेगेटिव एंटिटीज को सपने में देखते हैं, बार बार देखते हैं, खास करके 11-12 बजे रात को लेकर के रात के 3 बजे के बीच में आपको बार बार नींद खुल जाती है, कुछ ऐसी डरावने सपने आते हैं जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत लोग आपको दौड़ा रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं, आपको मारने के लिए कूद रहे हैं, हथियार है उनके पास एंड आप बच रहे हैं या पानी में डूब रहे हैं। इस तरीके की अगर आपको सपने आ रहे हैं तो मतलब आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एंटिटीज का साया है। डेफिनेटली 95% क्या 98% मैं कहूंगी कि अगर इस तरीके के सपने आ रहे हैं तो बिल्कुल ये चांसेस है कि आपके ऊपर किसी न किसी नेगेटिविटी का साया है, कुछ तो चीजें चल रही हैं आपके साथ। अब है कि आप उन चीजों को अभी देख नहीं पा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि अभी वो चीजें प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आई हैं, लेकिन आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मंदिर जा रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे हैं, आपने छोड़ा नहीं है, इसीलिए वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आई है। लेकिन जैसे ही आप कोई भगत के पास जाते हैं, उतारा वगैरह कराते हैं या उनका कोई जल अभिमंत्रित जल ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव एंटिटीज को भागने वो उनको ना भागने का मतलब लगता है कि अब तो भागना ही पड़ेगा, उनकी शामत आ जाती है, लेकिन वो नहीं भागना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने इतना टाइम से अपने आपके शरीर को, आपके मन को, आपके घर को घर बना के रखा हुआ है, तो वो नहीं जाना चाहते हैं। तो वो अपनी एड़ी चोटी लगाते हैं कि मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। और हो सकता है कि आप ऐसी कंडीशन में मिले हैं किसी को जब आपका अंतिम समय आ गया था, क्योंकि क्या होता है कि जो नेगेटिव एंटिटीज होते हैं ना, वो अचानक से नहीं आते, और जब आते हैं तो वो बहुत टाइम से आपके साथ रहते हैं, आपको चिड़चिड़ा आपको ना धीरे 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 वो बर्बाद करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, फिर फिजिकली डिस्टर्ब करते हैं। आपको आए दिन शरीर में अकड़न जकड़न बनी हुई रहती है, रात को आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके बॉडी में बहुत पेन है, आपको बहुत तरह से समस्या है, आप सो नहीं पाते हैं अच्छे से, सुबह में फ्रेश नहीं होकर उठ पाते हैं। तो इस तरीके से आपको बार बार लग रहा था और आप बहुत परेशान होकर जब गए, आप किसी के साथ उतारा वगैरह कराया, तो वो चीजें ना और प्रबल हो जाती हैं और वो अपना अलग रूप दिखाती हैं। तो वो क्या करती हैं कि आपको अब हो सकता है कि आपने अपने बॉडी का बंधन कराया कि नेगेटिव एंटिटीज ना आए, आपने कुछ ताबीज ग्रहण किया या आपने कुछ भी ऐसा प्रोटेक्टिव, आपने मदौली पहना या कुछ भी ऐसा, आपने रुद्राक्ष धारण किया है, आपने कोई अभिमंत्रित कोई भी ऐसा अभिमंत्रित वस्तु को धारण कर लिया है। अब उससे क्या हो रहा है कि वो आपके बॉडी पे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आपको पेन रहेगा लेकिन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि वो चीजें बहुत टाइम से आपके साथ हैं, आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, तो वो अचानक से नहीं चली जाएंगी, लेकिन आपको रिलीफ तो मिलेगा पहले से। लेकिन ये सारी चीजें आपको मेंटली डिस्टर्ब ज्यादा करेंगी, क्योंकि फिजिकली आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आपको हेल्यूसिनेशन होगा, आपको ऐसा सपना आएगा जिसमें कि आपको लगेगा कि आपका आप या खुद आपके परिवार के कोई लव्ड वन, आपके बच्चे, आपके पति या कोई भी ऐसा इंसान, उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, उसको उसके साथ कुछ ऐसी विचलित कर देने वाली आपको सपने आएंगे कि उसके साथ कुछ गंदी चीजें हो रही हैं, उसका कोई सर पटक रहा है या वो खुद अपना सिर कहीं और पटक रहा है पत्थर पे, इस तरीके के बुरे सपने आने लगते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि कोई बहुत जिन, कोई ऐसा प्रेत, कोई तो ऐसी नेगेटिव, मतलब बहुत प्रबल नेगेटिविटी जो थी वो आपके साथ थी और वो अब आपको अपना पावर दिखा रही है। ठीक है, और वो तो प्रत्यक्ष रूप से ऐसा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिन में भी आपको हमेशा ध्यान से चीजों को अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो कुछ तो नेगेटिव चीजें आपके आसपास हो रही होती है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। और वही चीजें जब आप सो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो पारलौकिक शक्तियां, ये सारी जो शक्तियां है ना, अलौकिक शक्तियां, ये सभी आपको सपने के माध्यम से दिखाई देती हैं और बहुत बार तो ये आपके आसपास ही होती हैं और ये आपको कहीं ना कहीं
उठाना चाहती हैं, परेशान करना चाहती हैं, ये आपको बताना चाहती हैं कि वो हैं, वो अपना परिचय देना चाहती हैं कि वो प्रत्यक्ष हैं, उसे आप पहचानो, उसे देखो, उससे डरो, ये चीज़ें वो आपको दिखाना चाहती हैं। तो वो इस तरीके की हरकत करती हैं, आपके आस-पास कुछ चीज़ों को बिगाड़ देंगी, आपको लड़ाई करवा देंगी, कलह-कलेश करवाएँगी, आपको बहुत तरह की चीज़ें, आपको गलत चीज़ें करने पे मजबूर करेंगी और ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो फिर आप धीरे-धीरे लोगों से भी दूर होने लगते हैं एंड आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है? तो उस समय आपको पूरा ध्यान रखना है कि चाहे आपको जितना भी गुस्सा आए, ठीक है? क्योंकि उस समय आपको गुस्सा बहुत तेज़ आ सकता है। वो ऐसी सिचुएशन होती है कि जब आप, क्योंकि आप बहुत साल से पीड़ित हैं, तो ऐसा नहीं है कि हीलिंग एक दिन में हो जाती है। उसमें महीना लगता है, टाइम तो लगता ही है, वक़्त तो लगता ही है, कम से कम 40 डेज़ तो लगेगा ही लगेगा, इतना इतना दिन का अगर कुछ है तो। अब आप रेगुलर पूजा कर रहे हैं तो वो धीरे-धीरे चीज़ें बैलेंस में आने लगती हैं, फिर आप बैलेंस में आते हो, तो आप आ गए, लेकिन फैमिली के और मेंबर तो नहीं है, तो वो क्या करता है, फैमिली के और मेंबर में जाकर उनके उनको कुछ ऐसा बुलवा देगा, उनसे कुछ ऐसा करवा देगा कि आपसे उनका झगड़ा हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें वे लोग करते हैं। वे लोग किसी भी हद तक जाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत मतलब कि बुरी हैं, ये सारी चीज़ें देखिए, जो नहीं समझते हैं, जो नहीं इन चीज़ों से गुज़रे हैं, उनके लिए यह एक अंधविश्वास ही हो सकता है। उनको सिर्फ़ ये लगेगा कि ये अंधविश्वास की बातें हैं। लेकिन आप सच मानिए, जिन लोगों के साथ होती है ना, उनसे आप पूछिए कि उन पे क्या गुज़री है ये चीज़ें, कैसे उन्होंने टैकल किया, कैसे उन्होंने हैंडल किया इन सभी चीज़ों को। सो बहुत ही बुरी सिचुएशन होती है। तो आशा करती हूँ कि आप समझते होंगे इन चीज़ों को। आपको दृढ़ संकल्पित रहना है, आपको पूरा कंसंट्रेशन करना है भगवान पे और जितना हो सके आप चुप रहिए, लोगों से ज़्यादा बात मत करिए और नाम जाप आप करते रहिए। आप किसी भी अगर आपने गुरु धारण किया है, तो आपको गुरु धारण नेगेटिव इंसान, अगर इस तरीके का इंसान प्रेत वाला या कुछ इस तरीके की बाधा वाला इंसान अगर गुरु धारण करता है, तो उससे भी उसको बहुत लाभ मिलता है, ठीक है? कि गुरु की जो शक्तियाँ हैं, वो उनकी जो पावर है, वो सारी पावर उनको कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करती हैं, किसी भी रूप में, ठीक है? कोई भी देवी-देवता के रूप में उनको प्रोटेक्ट करती है। सो ये चीज़ें होती हैं आपके साथ एंड आप फिर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं एंड आपको पूरा पूजा करना है, आपको पूरे तरीके से ध्यान देना है। जैसे कि आप अगर माँ की पूजा करते हैं, तो माँ माँ में आपको ध्यान लगाना है, कंटिन्यूअस सादा भोजन ग्रहण करना है और आप ध्यान रखें कि जब आपकी हीलिंग प्रोसेस हो, तो आप नेगेटिव मतलब नॉनवेज वगैरह ना सेवन करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस वक़्त आप जितना सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक आचार-विचार रखेंगे, उतना तेज़ी से आप हील होते हैं, वरना फिर मुश्किल हो जाता है। क्योंकि नेगेटिव एंटिटीज़ बहुत बार उनका काम है कि मान लीजिए आपको था कि अब आप ऐसे कंडीशन में पहुँच गए हैं, करीब 15-20 साल से आपके साथ है वो चीज़ें, आपको बहुत एक्सीडेंट हुए, बहुत बार आपको लॉसेस हुए और आपको लगा कि ये चीज़ें नॉर्मल है, होती हैं। फिर होते फिर एक टाइम ऐसा आया कि आप पूरे तरीके से बर्बाद हो गए, ठीक है? एंड अब आप ऐसा बर्बाद हो गए हैं कि अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप बेड पे पड़ गए हैं, आपके शरीर में भी ताकत नहीं है, मानसिक रूप से भी आप परेशान हो चुके हैं पूरे तरीके से। तो उस सिचुएशन से हील होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको बहुत पेशेंट तो बहुत रखना पड़ता है, संयम बहुत रखना पड़ेगा। जाप का सहारा आप ले सकते हैं। आप जाप नहीं कर पा रहे हैं, आप मोबाइल में भजन लगाइए, कवच का पाठ करिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ महिलाओं को तो डेली ही कवच ज़रूर करना चाहिए, दुर्गा कवच आप करिए। एंड किसी भी विशेष अनुष्ठान अगर आप करते हैं, जैसे माँ बगलामुखी का आप अनुष्ठान कर रहे हैं या कोई भी 10 महाविद्याओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, माँ काली का कर रहे हैं, तो आप कवच ज़रूर करेंगे उनका, पर्टिकुलर उस देवी देवता का कवच, हर किसी का कवच आता है, तो आप उनका कवच करिए। उसके बाद अपना मंत्र वगैरह, और महिलाओं को विशेष करके छोटी बच्चियों को जो 5 साल से ऊपर है, जिनको रीडिंग करना आ गया है अच्छे से, सो आप संस्कृत नहीं भी जानती हैं तो इट्स फाइन, हिंदी में भी आता है, आप हिंदी में कवच करिए। और कुछ नहीं, बस कवच तो डेली आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आप प्रोटेक्टेड रहें ऐसी नेगेटिव एंटिटीज़ से। बहुत ज़्यादा ये लोग हार्म पहुंचाते हैं, धीरे धीरे आपको बदल के रख देते हैं। और जिनको जब तक बहुत स्थिति ना बिगड़ जाती है ना, हम नहीं समझते हैं, सच तो ये है। बहुत लोग, जितने भी लोग आते हैं ना, मोस्टली जिनकी स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाती है, मतलब वो ऐसे कंडीशन में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें
मतलब पागल जैसा स्थिति उनका हो जाता है, सही गलत समझ नहीं आता है, उनको दिन है रात है नहीं समझ आता है, कैसे दिन बीत जाता है समझ नहीं आता है, पूजा तक वो नहीं कर पाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं चलता, दिन ऐसे ही कट जाता है। और जब पूजा का टाइम आता है उसी समय उनको कुछ काम आ जाता है, उसी समय नींद आने लगता है, उसी समय कुछ और हो जाता है उनको। तो ऐसी चीज़ें नेगेटिव एंटिटीज़ आपको करवाती है आपके घर में आपको। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, और उस समय आपको ऐसा नहीं है कि उस भगत पे या उस पे शक करना है कि अरे इसने कुछ कर दिया। कुछ करता नहीं है, वो नेगेटिव एंटिटीज़ है, वो आपको और भ्रम में डालती है, ताकि आप यही सोचो कि उसने कुछ कर दिया है और उसका दाल गलते रहे, वो आपके साथ रहे हमेशा। तो वो सिचुएशन ऐसा ही होता है, आपको बहुत थोड़ा-सा तो ज़्यादा ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप यकीन मानिए आप उस सिचुएशन से अगर बाहर निकल गए, तो आप बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेंगे। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ थे, और उसी सिचुएशन में बहुत लोग हार मान जाते हैं और वहीं फँस के रह जाते हैं। फिर वो दौड़ते रहते हैं, पता नहीं कितने हज़ारों हज़ार, सैकड़ों बहुत दिन भर यहाँ से वहाँ दौड़ते रह जाते हैं, इसके दरबार उसके दरबार, फिर कुछ होता नहीं है और ऐसे लोग अंत में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। सो थैंक यू सो मच। जय माता दी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी, हर हर महादेव।